धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अब हमारे गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को समझाते हुए कहते हैं कि पिताजी आपने संसार में वो संगत करी, इस संसारी लोगों की संगत से आपको कोई लाभ मिला नहीं। मिला कामनाएं मिली, वासनाएं मिली, तृष्णाएं मिली, लोभ मिला, और इस संसार में आपका चित्त चिपका रहा। अब आप संसार के प्रेम को हटाएं, संसार से अपना चित्त को मिटाएं और संत महात्माओं की संगत करें। संसार की संगत तो खूब कर लिया, कुछ नहीं मिला, दुखी मिला आपको। अब आप संत महात्माओं की संगत करें पिताजी। संसार की संगत में आपका चित्त तो आपने रमा लिया, अब हटा दीजिए। अब आप भगवत प्रेमियों के रसिकों से सत्संग करिए। भगवत रसिकों के साथ में संग करेंगे तो भगवत प्रेमी बनेंगे, भगवत चर्चाएं होंगी, मन आह्लादित होगा। भाई जैसी संगत करेंगे वैसी रंगत आएगी। आपने नेताजी की संगत कर लीजिएगा, धीरे धीरे आप नेताजी की संगत में स्वयं नेताजी बन जाओगे। वो प्रभाव वैसा है। आप पहलवानों की संगत करेंगे, धीरे धीरे स्वयं पहलवान बन जाएंगे। हाँ, और जुआरियों की संगत करोगे तो धीरे धीरे पत्ता फेंकने लग जाओगे, जुआरी बन जाओगे। जैसी संगत करोगे आप वैसी रंगत आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, तो संतों की संगत से क्या लाभ मिलेगा भैया? भाई संतों की संगत से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर लिए। हाँ, भक्त प्रहलाद ने भी भगवान को प्राप्त कर लिए संतों की संगत से। देवऋषि नारद जी महाराज की संगत किया उन्होंने भी, भक्त प्रहलाद जी ने भी किया, ध्रुव जी महाराज ने भी किया, गणिका ने किया, मीरा ने किया। जिन जिन भक्तों ने सत्पुरुषों की संगत में रह करके सेवा भाव रखते हुए उनके मुखाग्रविंदों से भगवत चर्चाएं सुनी हैं, वो सब भगवत प्रेमी हुए। सत्पुरुषों के चरणों में रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, सदगुरु के पास रहना चाहिए। अविवेक मर जाता है, हम लोग विवेकी हो जाते हैं। सदगुरु की जब कृपा होती है तो वह पुरुष धीरे धीरे महापुरुष होने लग जाता है। यह है संतों का प्रभाव मित्रों। संगत कर अच्छी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ली, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। ये संत की महिमा है। जितनी ज्यादा से ज्यादा संत महात्माओं के सत्संग में रहोगे उतना ही भगवत प्रेमी बनोगे। हमारा मन, हमारा चित्त परमात्मा की कथाओं में रमेगा। आपसे आप ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो हमारा मन संसारियों की तरफ नहीं जाएगा, संसारियों से हट करके भगवत प्रेमी हो जाएगा और सारी विविधता नष्ट हो जाएगी। आत्मदेव महाराज जी के शब्दों को सुनकर के, गोकर्ण जी महाराज के शब्दों को सुनकर के पिताजी आत्मदेव आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए। एक एक बात उनके हृदयांगन हो गई, बुद्धि पर बैठ गई। एवं सुतोक्ति वसतो विग्रह विहाय यातो वनम स्थिर मतीर गत 60 वर्षः।
युक्तो हरिरनु दिनम परिचार्य यासौ श्री कृष्णमापनियतम दशमस्य पाठात्। 60 वर्ष की आयु में अपने पुत्र की बात को मान करके अपने चित्त में बैठा करके तुरंत घर द्वार छोड़ करके वन की ओर चले गए और संतों के बीच में बैठ करके सुंदर श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का पारायण करते हुए तो भगवत चरणार बिंदों में रति करते हुए हमारे पंडित जी अंत तो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं मित्रों। हाँ, अब पिताजी वन को चले गए। यहाँ धुंधकारी अपनी माता से कहता है, बोले मैया तूने जितने धन को गाड़ रखा है ना, जहां जहां मटके गड़े हैं, अब तू निकाल के मुझे दे दे, नहीं तो तेरी बहुत बुरी पिटाई करूंगा। ये पुत्र है, अपनी माँ को मारने के लिए कह रहा है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। मानते हैं कि भाई माँ तो कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन ये दुष्ट दुराचारी ने अपनी माँ को कहता है कि तूने जो धन गाड़ के रखा वो निकाल के मुझे दे दे। अब धुंधली कहती है कि तूने सारा धन तो हर लिया, अब कहाँ का धन लाके दे दूं? सब तो बेच खाया, क्या रखा है अब हमारे पास? तू झूठ बोल रही है, तू देना नहीं चाहती। हे भगवान, कहाँ जाऊं, किसके पास अपना सर को पटकूं? या दुष्ट को अगर मैं धन नहीं दूंगी तो ये जरूर मुझे मारेगा। वो डर के मारे बेचारी रात्रि में ही घर से निकल गई, और जब घर से निकली तो एक अंध कुआं में जाके गिर गई, अपने प्राणों को त्याग दिया। कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गताः। अब धुंधली का भी प्राणांत हो गया। अब ये गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि भैया पिताजी वन को चले गए, माता जी हमारी अब नहीं रही, अब हमारी बारी आ रही है। तो गोकर्ण जी ने अपने भाई को कहा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाता हूँ भाई। भाई को कह करके वो ठीक है, वो चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। एक छत्र राज हुआ इसका। इस दुष्ट ने 5 गणिकाओं को रख लिया हाथ साथ में, बाजार से 5 वैश्याओं को ला करके रख लिया और खूब चोरी करता, डकैती करता सेठ साहूकारों की, और ला ला करके इन गणिकाओं के पास में रखता गया। धन भी इतना ज्यादा संचय होता गया कि गणिकाएं भी बहुत प्रसन्न हो, बहुत ज्यादा प्रसन्न होती। धन ला रहा है, पर स्त्रियों को जितना धन दे उतना ही कम पड़ता है। और फिर वो तो गणिकाएं हैं, वैश्याओं का कार्य ही क्या है भाई? धन को अर्जित करना। वो अपना पेट पाल रही है। कई बार सेठ साहूकारों ने इसे पकड़ा, लेकिन पंडित जी के पुत्र हैं, चलो माफ कर दो। राज दरबार में भी पकड़ गया भाई, फिर भी राजा ने छोड़ दिया कि चलो हमारे पंडित जी के पुत्र हैं, आज नहीं तो कल सुधरेंगे। राजा ने भी सुधरने का मौका दिया, परंतु धुंधकारी सुधरने का नाम लेता नहीं है मित्रों। एक दिन तो गजब कर दिया धुंधकारी ने, न जाने कहां से इतना सारा धन लेकर के आ गया कि गणिकाएं देख करके अबाक रह गई। इतना मदरा पान किया था और घर पे आके मदरा पान किया और खाट में लेट गया। अब ये गणिकाओं ने विचार किया कि सखी अगर जे ऐसे ही धन लाता रहा और धोखा से कहीं पकड़ा गया तो इसकी तो पिटाई होगी, और जब इसकी पिटाई होगी तो ये पूरी बात उगल देगा, और जब ये पूरी बात उगल देगा तो उसमें अपना भी नाम होगा। तो न रहे बांस न बजे बांसुरी, इसने इतना सारा धन लेकर के आ गया है कि अब अपन बैठ कर के जिंदगी भर 7 पीढ़ी भी खाएंगे तो ये धन अपने से बढ़ाने वाला नहीं है। हाँ, हम तो कहते हैं इसको ठिकाने लगाना चाहिए। सब मिल करके उसको खाट में ही बांध दिया रस्सी से, खूब पिटाई करी, फिर भी नहीं मरा। डंडे से पीटा, नहीं मरा। फतरा से पीटा, नहीं मरा।
चीखता रहा। तो एक सखी दौड़ के जल्दी से गई और जलते हुए चूल्हे से अंगार लेकर के आई और उसके मुंह में ठूस ठूस करके भर दी। तप्तांगार समूहास तन मुखे ही विशिक्षुपु अग्नि ज्वालादि दुखैन व्याकुलो निधनम गताः। अंगार के अंगारों से विकल होकर के तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया और गणिकाओं ने गड्ढा खोद करके उसको गड़ा दिया। जो धन था पांचों ने आपस में बांट लिया। सनकादि ऋषि महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज, जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां होती हैं, ध्यान से सुनिए मित्रों, जो स्त्रियां धन से ही प्रेम करने वाली होती हैं, ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिया को नाम योषिताम। इसलिए हमेशा ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। तो मित्रों, अभी की कथा जो आपको हमने श्रवण कराई, अब हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। आने वाले वीडियो में आपको आगे की कथा सुनने में आएगी मित्रों। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय श्री राधे।